हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, बुक का नाम है हनीकॉम। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का आज पार्ट फर्स्ट देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मिलेगा चैप्टर 6 का हिंदी मीनिंग एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ मिलेंगे। इस चैप्टर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आज के वीडियो में पहला पार्ट है। बिफोर यू रीड, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जानकारी करेंगे चैप्टर के बारे में। निशात, ए बॉय ऑफ 7। निशाद एक लड़का है, ऑफ 7 वर्ष का, जिसकी उम्र 7 वर्ष है। ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स, उसके नाम का अर्थ है, नाम का मीनिंग है द 7th नोट, 7वां सुर, ऑन द म्यूजिकल स्केल। जो म्यूजिकल स्केल होती है, संगीत के सुर जो होते हैं, उसमें जो 7 सुर होते हैं, उनमें 7वें सुर का मीनिंग निकलता है 7। इसीलिए निशात को 7 के नाम से भी जाना जाता है। एंड और 10 ईयर ओल्ड सिस्टर माया, एक 10 वर्ष की बहन है उसकी, जिसका नाम माया है। आर वेरी क्यूरियस, बहुत उत्सुक हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। अबाउट 1 मिस्टर नाथ, एक श्रीमान नाथ हैं, उनके बारे में। पूरा अर्थ देख लेते हैं। निशाद एक 7 साल का लड़का, जिसे 7 कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि उसके नाम का अर्थ संगीत के सुरों का 7वां स्वर होता है। और उसकी 10 वर्ष की बहन माया श्रीमान नाथ के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक है। देन वन डे, एक दिन, द चिल्ड्रंस मार्वल, बच्चों का कंचे, बच्चों का जो कंचा था, कंचे खेलते हैं, कांच के गोली होती हैं, रोल्स लुढ़क कर चला गया इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, मिस्टर श्रीमान नाथ के कमरे में। रूम यानी कमरा, कमरे के अंदर मार्बल रोल्स, मार्बल लुढ़क कर चला गया। एंड और निशाद गेट्स ए चांस टू सी हिम, और निशाद ने गेट्स प्राप्त कर लिया, या निशाद को मिल गया एक चांस, एक अवसर, टू सी हिम, उसे देखने का। किसको? श्रीमान नाथ को देखने का अवसर मिल गया, क्योंकि जब कंचा लुढ़क कर श्रीमान नाथ के कमरे में चला गया तो निशाद को वो कंचा लेने के लिए उस कमरे में जाना पड़ा। इस तरह से उसने श्रीमान नाथ को देख लिया। इज ही ए क्रुक ऑन द रन, इज ही ए क्रुक, क्या वह अपराधी है? ऑन द रन, भागा हुआ, क्या वो एक भागा हुआ बदमाश है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड, वाई इज, क्यों है, हिज फेस, उसका चेहरा, बैडली, बुरी तरह से, स्कार्ड, डरावना, चोट के निशान वाला। पूरा अर्थ देख लेते हैं। तब एक दिन बच्चों का कंचा लुढ़क कर श्रीमान नाथ के कमरे में चला जाता है, और निशाद को उसे देखने का एक मौका मिल जाता है। क्या वह कोई भागा हुआ बदमाश है? उसका चेहरा बुरी तरह से, चोट के निशान, दागदार, डरावना क्यों है? स्कार्ड यानी डरावना, चोट के निशान वाला। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, वाई, क्यों, हैज, रखता है, ही, वह, नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं, क्यों वह कोई दोस्त नहीं रखता है, या उसके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं। ये माया और निशाद के बीच में बातचीत हो रही है श्रीमान नाथ के बारे में। निशाद मदर, निशाद की माता, निशाद की माँ। ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है। नोज, जानती है, मिस्टर नाथ, श्रीमान नाथ को, एज ए पेशेंट, एक मरीज की तरह। निशाद की मम्मी, निशाद की माता जी श्रीमान नाथ का इलाज करती हैं, वे डॉक्टर हैं, इसलिए वो उसको जानती हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत विनम्र हैं। पोलाइट यानी विनम्र, वेरी यानी बहुत। हु इज, जो हैं, वेरी पोलाइट, बहुत विनम्र हैं।
पूरा अर्थ है उसके दोस्त क्यों नहीं हैं। निषाद की माताजी एक चिकित्सक हैं। श्रीमान नाथ को एक मरीज के रूप में जानती हैं जो कि बहुत विनम्र है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। बिफोर द रीड हमने देख लिया है, जान लिया है चैप्टर में किसके बारे में बात होनी है। चैप्टर में निषाद और माया और श्रीमान नाथ, ये तीनों मेन कैरेक्टर हैं, इनके बारे में बातचीत होनी है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निपुण जासूस, पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट है। एज वी वॉक्ड, जैसे ही हम चले, बैक वापस, टुवार्ड्स द क्लिनिक, क्लिनिक की तरफ। सेवन सैड, सेवन ने कहा, सेवन कौन है, निषाद। सेवन ने कहा, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉनेस्टर। ही डज नॉट लुक, वह दिखाई नहीं देता है, एनीथिंग किसी तरह से, लाइक ए मॉनेस्टर, राक्षस की जैसा, राक्षस की तरह वो दिखाई नहीं देता है। माया, माया को कहा है सेवन ने कि वह किसी राक्षस की तरह नहीं दिखता है। बट परंतु, डिड यू सी हाउ थिन ही इज, बट परंतु, डिड यू सी, तुमने देखा है, हाउ थिन ही इज, वह कितना पतला है, कितना कमज़ोर है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत गरीब हो। एंड और, कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, खाने का खर्च वहन नहीं कर सकता हो, जो खाना है, खाना खाता है, वो वहन नहीं कर सकता हो, वो उसके पास उसके लिए पैसे नहीं हो। पूरा अर्थ है जैसे ही हम वापस क्लिनिक की ओर चले, सेवन ने कहा, माया यह किसी राक्षस के जैसे नहीं दिखता है, परंतु क्या तुमने देखा है वह कितना पतला है, हो सकता है वह बहुत गरीब हो और खाने का खर्च वहन नहीं कर सकता हो। ही कैन नॉट बी पुअर, वह गरीब नहीं हो सकता, पुअर अर्थात गरीब, वह गरीब नहीं हो सकता। इफ़ यदि, हीज ए क्रुक ऑन द रन, यदि ही इज, हीज यानी ही इज, वह है, एक क्रुक एक अपराधी, ऑन द रन भागा हुआ, यदि वह कोई भागा हुआ बदमाश है, अपराधी है, तो वह गरीब नहीं हो सकता। उसने कोई लूटपाट करी होगी, गरीब बदमाश हैं, वो गरीब कैसे हो सकते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा। आई कौन है यहाँ पर, निषाद की बहन माया। हीज प्रोबेबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेस्ट अवे समवेयर इन दैट रूम। ही इज, उसने, प्रोबेबली संभवतया, गॉड लिए हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज लाखों रुपए, लाखों की तादाद में पैसा, स्टेस्ट अवे छुपा रखा है, समवेयर कहीं, अवे समवेयर कहीं, इन दैट रूम इस कमरे के अंदर। उसने संभवतया लाखों रुपए कहीं उस कमरे में छुपाकर रखे होंगे। डू यू रियली थिंक ही इज़ ए क्रिमिनल, डू यू रियली थिंक, क्या तुम वास्तव में सोचती हो, रियल यानी वास्तव में, थिंक यानी सोचना, क्या तुम वास्तव में सोचती हो, ही इज ए क्रिमिनल, वह एक अपराधी है, क्रिमिनल यानी अपराधी, वह एक अपराधी है। माया, माया को निषाद कह रहा है कि क्या वो एक अपराधी है, ऐसा वो सोचती है। ही डजंट लुक लाइक वन, ही डजंट, डज नॉट लुक, वह दिखाई नहीं देता, लाइक वन, वैसा, अपराधी जैसा दिखाई नहीं देता। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद लुक्ड दिखाई दिया, डाउटफुल शंकित, विश्वास नहीं हो रहा था कि मिस्टर नाथ एक अपराधी हो सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स,
कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ वन, 7। ऑफ कोर्स निसंदेह, ही इज़ वन वह है, वह उनमें से ही है, अर्थात वो एक अपराधी है। 7 को माया ने कहा, आई सेड मैंने कहा, मैंने यहाँ ये माया यहाँ बता रही है, माया लिख रही है, इसलिए माया द्वारा ही बातें कही जा रही हैं। एंड और ही सर्टेनली वह निश्चित ही, इज़ नॉट स्टार्विंग निश्चित ही भूखा नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता, श्रीमान मेहता, टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें कहा था, हमें बताया था, दैट कि रमेश ब्रिंग्स लेकर आता है, हिज उसके लिए, मील्स भोजन, अप ऊपर, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से। पूरा अर्थ है, निसंदेह वह अपराधी है 7, मैंने कहा, और वह निश्चित तौर पर भूखा नहीं मर रहा है। श्रीमान मेहता ने हमसे कहा था कि रमेश उसका भोजन नीचे के रेस्टोरेंट से लेकर आता है। बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमसे कहा था, ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, वह कहीं काम नहीं करता है, कहीं पर भी वो काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, सो इसलिए हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी, वो उसके पास पैसा धन कैसे है, संभवतः कैसे उसके पास पैसा हो सकता है, टू पे चुकाने के लिए, फॉर फूड खाने के। निषाद सेड, निषाद ने कहा, एग्जैक्टली बिल्कुल, आई एक्सक्लेम्ड मैं चिल्लाई, यहाँ चिल्लाया गलत है, मैं चिल्लाई, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, ही मस्ट हैव उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारा धन होगा, लॉट्स ऑफ मनी बहुत सारा धन, हिडन छिपा हुआ, समवेयर कहीं, वो कहाँ हो सकता है, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, उसके कमरे में जो ट्रंक है, बक्सा है, उसके अंदर। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स, एंड इट्स यह संभवतया भरा हुआ हो सकता है चांदी से, सिल्वर यानी चांदी, एंड गोल्ड सोने से, एंड ज्वेल्स ज्वेलरी से, एंड जो बोल ही रही थी, व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने उसके बाधा डाली, उसको रोका। व्हाट रबिश, क्या बकवास है, रबिश यानी बकवास, क्या बकवास है। पूरा अर्थ है, बिल्कुल मैं चिल्लाई, उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारा धन छिपा हुआ होगा, उसके कमरे में, उस बक्से में हो सकता है, यह संभवतया चांदी और सोना और हीरों और ये भरा हुआ हो। वो मैं बोल ही रही थी, इतने में निषाद ने रोका और बोला, क्या बकवास है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं, हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी शब्दों के कठिन अर्थ हैं, एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। आई नो, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, आई एम राइट, मैं सही हूँ, स्टूपिड मूर्ख, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, माया ने निषाद को बोला। बाय द वे, वैसे, बाय द वे होता है वैसे। 7 डिड यू सी हिज स्कार्स,
डिड यू सी, क्या देखे हैं तुमने? हिज स्कार्स, उसके दाग, उसके दागों को देखा है? आई कुडंट, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देख सकी, माया बोली। इट वॉज टू डार्क, यहाँ बहुत अंधेरा था। बट लेकिन आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। बट लेकिन आई बैट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, ही गॉट, उसके हुए हैं या उसने प्राप्त किए हैं, दैम उन्हें, उन दाग को कैसे हुए हैं? ड्यूरिंग ए शूट आउट, एक गोलीबारी के दौरान, विद द पुलिस, पुलिस के साथ, और समथिंग, या फिर कुछ ऐसे ही। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कैर्स। मम्मी टोल्ड अस, मम्मी ने हमको कहा था, क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल स्पष्टता से, दे, वे, वर, थे, बर्न, जलने के, स्कार्स, निशान, वे जलने के निशान थे। स्कार्स यानी जल निशान, बर्न यानी जलने के। निषाद सेड फर्मली, निषाद ने फर्मली यानी दृढ़ता से कहा, एक एक शब्द को पूरे विश्वास के साथ। पूरा अर्थ है, मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ मूर्ख, मैंने उससे कहा। वैसे 7, क्या तुमने उसके दागों को देखा है? मैं नहीं देख सकी, वहाँ बहुत अंधेरा था, परंतु मैं शर्त लगा सकती हूँ उसे यह पुलिस की गोलीबारी या इसी तरह से हुए हैं। मम्मी ने हमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जलने के निशान थे, निषाद ने मजबूती से कहा। परहैप्स, शायद, द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर, आग लगानी पड़ी हो उसके घर में, हिज हाउस, उसके घर में पुलिस को, टू फोर्स हिम आउट, उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए। वो बाहर नहीं निकला और क्या किया पुलिस ने? उस घर में आग लगा दी हो ताकि वो बाहर निकल सके। तो हो सकता है उस आग में वो जल गया हो। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, ये माया ने सुझाव दिया है। माया ने बताया कि इस तरह से उसके चोट के निशान हो सकते हैं, जलने के निशान हो सकते हैं। 7 लुक्ड अनश्योर, 7 अनिश्चित, अनश्योर, लुक्ड दिखाई दे रहा था। 7 को उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, मम्माज बर्थडे, मम्मी के जन्मदिन पर, ऑन द मंडे, सोमवार को। 7 वेंट, 7 गया, अलोन, विद हर, उसके साथ अकेला, टू द क्लिनिक, क्लिनिक पर, एट गिरगांव, गिरगांव में क्लिनिक है, वहाँ गया। एज आई वॉच स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड, जब आई, मैं, वाज स्पेंडिंग, बिता रही थी या खर्च कर रही थी, द इवनिंग, वो शाम, विद ए स्कूल फ्रेंड, एक स्कूल के मित्र के साथ। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। When they returned, जब वे रिटर्न हुए, वापस लौटे। निषाद टोल्ड मी, निषाद ने मुझसे कहा। ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, वह श्रीमान नाथ से मिला या मिलने गया। एंड, और, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मोस्ट एनॉयड, बहुत अधिक, एनॉयड परेशानी, दैट की, आई हैड नॉट बीन देयर, मैं वहाँ नहीं थी, मैं वहाँ नहीं जा सकी थी। निषाद ने जब मुझे कहा कि मैं मिस्टर नाथ के कमरे पर गया था, तब माया को बहुत परेशानी हुई, उसको ऐसा लगा कि वो भी वहाँ होनी चाहिए थी, वह भी श्रीमान नाथ को देखना चाहती थी। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट, 7 काफ़ी अपसेट था, दुखी था, व्यथित था। अपसेट, अपसेट यानी दुखी होना, क्वाइट काफ़ी। अबाउट
मिस्टर नाथ के बारे में। मिस्टर नाथ के किस बारे में? गॉन्ट अपीयरेंसी, उनका जो पतलापन था, दुबला पतला स्वरूप था, उसके बारे में। एंड और वाज श्योर, बिल्कुल निश्चित विश्वास था, श्योर था, भरोसा था, दैट ही वाज स्टार्विंग, वह भूखा मर रहा था। 7 को बिल्कुल भरोसा था कि श्रीमान नाथ भूखा मर रहा था। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट कि ही हैड नॉक्ड लाउडली, ही हैड नॉक्ड लाउडली, जोर से, नॉक्ड खटखटाया, ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, श्रीमान नाथ के दरवाजे को, दैट इवनिंग, उस शाम, एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, क्विकली, जल्दी से, मिस्टर नाथ, श्रीमान नाथ, श्रीमान नाथ जल्दी से दरवाजे को खोलिए। पूरा अर्थ है, 7 श्रीमान नाथ के दुबले पतलेपन से बहुत दुखी था, व्यथित था और आश्वस्त था कि वह भूखा मर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने उस शाम श्रीमान नाथ के दरवाजे को जोर से खटखटाया और कहा, श्रीमान नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलो। द मैन हैड ओपनड इट, उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति कौन? श्रीमान नाथ। श्रीमान नाथ ने इसे खोल दिया। एंड और आस्क्ड हिम, उससे पूछा, लॉस्ट अनादर मार्बल, एक और कंचा खो गया है। लॉस्ट यानी खोना, अनादर यानी दूसरा या एक और, मार्बल यानी कंचा। He had obviously recognized my brother. He had obviously recognized, उसने पहचान लिया था, obviously स्पष्ट रूप से, recognized पहचानना, उसने स्पष्ट रूप से पहचान लिया था, my brother मेरे भाई को पहचान लिया, तभी तो उसने कहा था कि एक कंचा और खो गया है क्या। पूरा अर्थ है, उस आदमी ने इसे खोला और उससे पूछा, एक और कंचा खो गया। उसने स्पष्टतः मेरे भाई को पहचान लिया था। नो नहीं, सैड निशात, निशात ने कहा, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड, उसने उस आदमी के हाथ को लिया, इन हिज ऑन, अपने हाथ में, एंड और थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, थ्रस्ट डाल दी, ए बार पट्टी, ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की पट्टी, इनटू इट, उसके हाथों में एक चॉकलेट की पट्टी डाल दी। पूरा अर्थ है, नहीं, निशात ने कहा, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और चॉकलेट की एक पट्टी उसमें डाल दी। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. Did you get a chance? क्या तुम्हें चांस मिला है, एक अवसर मिला है, टू पीक झांकने का, इनटू द ट्रंक उस बक्से के अंदर। 7 आई आस्क्ड, मैंने पूछा। 7 से मैंने क्या पूछा कि क्या तुम्हें उस बक्से में झांकने का मौका मिला था। निशात लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निशात डिसअपॉइंटेड हताश निराश दिखा, क्योंकि उसे बक्से में झांकने का मौका नहीं मिला था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी, ही डिड नॉट इवन आस्क मी, उसने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। आस्क यानी कहना, मी यानी मुझे, इन यानी अंदर। ही सेड, उसने कहा। देन ही स्माइल्ड, तब, देन यानी तब, ही स्माइल्ड, स्माइल्ड यानी मुस्कुराना, वह मुस्कुराया। बट लेकिन, आई डिड फाइंड आउट, मैंने फाइंड आउट कर लिया है, पता लगा लिया है, समथिंग कोई चीज़, कुछ चीज़ मैंने पता लगाई है माया। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में, वेयर रमेश, जहाँ से रमेश वर्क्स काम करता है, एंड टॉक टू हिम, उससे बातें की। मैं नीचे गया और किसके पास, रमेश के पास,
रेस्टोरेंट में काम करने वाले रमेश के पास एंड टॉक्ड टू हिम, उससे बातें की। पूरा अर्थ है, क्या तुम्हें बक्से में झांकने का मौका मिला था 7? मैंने पूछा। निषाद हताश दिखा। उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। उसने कहा। तब वह मुस्कुराया। परंतु मैंने कुछ ढूंढ लिया है माया। मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता है और उससे बातचीत की थी। गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव, श्रीमान जासूस, आई सेड, मैंने कहा। माया ने निषाद को कहा, उसको शाबाशी दी कि बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे हो या तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पैटिंग हिम ऑन द बैक, पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ को पैटिंग थपथपाते हुए। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, यू क्वेश्चनड, तुमने प्रश्न पूछे होंगे, हिम उससे, प्रॉपरली, उचित तरीके से। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 प्रसन्न दिखा, प्रसन्नचित्त दिखा, खुश दिखा, क्योंकि उसने रमेश से कुछ पूछा था, इसलिए वो माया के पूछने पर खुश दिखाई दिया। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझसे कहा, मी यानी मुझसे, टोल्ड यानी कहा, दैट की ही टेक्स, वह लाता है या ले जाता है, 2 मील्स, 2 भोजन, 2 मील्स 2 भोजन का मतलब 2 बार, दिन में 2 बार भोजन, फॉर मिस्टर नाथ, श्रीमान नाथ के लिए, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह और शाम, दिन में एक तो सुबह ले जाता है भोजन, एक इवनिंग में ले जाता है। एंड और 2 कप्स ऑफ टी, 2 कप चाय, 2 कप्स 2 कप्स ऑफ टी, चाय के 2 कप, 1 इन द मॉर्निंग, चाय का 1 कप तो इन द मॉर्निंग सुबह, एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद में। पूरा अर्थ है, 7 खुश दिखाई दिया। रमेश ने मुझसे कहा कि वह श्रीमान नाथ के लिए प्रत्येक सुबह और शाम 2 भोजन लाता है और 2 कप चाय, एक सुबह और एक दोपहर के बाद में। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, रमेश ने कहा, ही इज नॉट, वह नहीं है, वेरी पर्टिकुलर, बहुत खास, अबाउट, बारे में, वॉट ही ईट्स, जो वह खाता है वो कोई खास नहीं खाता, कोई खास चीज़ नहीं खाता, कोई महंगी चीज़ नहीं खाता, कोई सब्जियां वगैरह, कोई अच्छी अच्छी सब्जियां नहीं खाता। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा ही एक जैसा खाना खाता है, उसका खाना हमेशा एक जैसा है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, उसका खाना बिल्कुल ऑलवेज हमेशा सेम है, एक जैसा है। क्या क्या है वो खाना? 2 चपातीज, 2 रोटियां, सम दाल, थोड़ी सी दाल, एंड ए वेजिटेबल, एक सब्जी। खाने में क्या आता है? 2 चपाती, कुछ दाल एंड एक सब्जी, इतना सा ही उसका खाना रोज आता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, श्रीमान नाथ, मिस्टर नाथ यानी श्रीमान नाथ, पेज देते हैं कैश, नगद पैसा देते हैं, एंड टिप्स वेल, अच्छी खासी बख्शीश इनाम भी देते हैं। पूरा अर्थ है, रमेश ने बताया कि वह क्या खाता है, यह बहुत खास नहीं है, उसका भोजन हमेशा एक जैसा है, 2 रोटियां, कुछ दाल और एक सब्जी। श्रीमान नाथ नगद पैसा देते हैं और अच्छी बख्शीश या इनाम। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे कहा, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अद्भुत बात कही, वेरी स्ट्रेंज, एक अजीब, समथिंग कुछ बात कही माया। 7 एडेड, 7 ने उसमें जोड़ा, अपनी जो बातचीत थी उसके अंदर और जोड़ा कि रमेश ने उसके बारे में एक अद्भुत बात कही। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी संडे, प्रत्येक रविवार, ही कैरीज 2 लंचेस, वह ले जाता है 2 लंचेज, 2 दोपहर के भोजन, टू मिस्टर नाथ्स रूम, श्रीमान नाथ के कमरे में। एंड और द सेम मैन, वही आदमी, इज
विद हिम उसके साथ होता है, ईच टाइम हमेशा, प्रत्येक समय वही सेम आदमी उसके साथ होता है। वो दो आदमी होते हैं संडे को, इसलिए वो लंच में दोपहर में 2 थालियाँ ले जाता है, जो संडे को श्रीमान नाथ के साथ रहता है। ही इज टॉल, वह लंबा, फेयर गोरा, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टल्स, मजबूत और मोटा चश्मा पहनता है, वियर्स पहनना, स्पेक्टल्स चश्मा। रमेश सेज, रमेश कहता है, हिज विजिटर, उसका मिलने वाला, टॉक्स ए लॉट, बहुत बातें करता है, टॉक्स बातें करता है, ए लॉट बहुत सारी। अनलाइक मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ से बिल्कुल अलग, मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं, हु हार्डली स्पीक्स, जो बहुत अलग से, जो कम बोलते हैं, हार्डली मुश्किल से, स्पीक्स बोलता है। पूरा अर्थ है, रमेश ने मुझे कुछ बड़ी अद्भुत बात कही माया। 7 ने बात को आगे बढ़ाया। लगभग प्रत्येक रविवार वह श्रीमान नाथ के कमरे में 2 लंच लेकर जाता है और हर बार वही आदमी उसके साथ होता है। वह लंबा, सुंदर, मजबूत और मोटा चश्मा पहनता है। रमेश कहता है, उसका मिलने वाला, बहुत बातें करता है, श्रीमान नाथ से अलग, जो कि कम बोलता है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग है। वेल डन निशात, बहुत अच्छा निशात। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। माया ने निशात को बोला, वेल डन। नाउ दैट, अब वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, अब हमने कुछ प्रगति की है, प्रोग्रेस की है, विद आर इंक्वायरीज, हमारी जो जांचें थी मिस्टर नाथ के बारे में, उनकी जो प्रोग्रेस की है वो क्या, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स, हम उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को व्यवस्थित करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, बिल्कुल एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, निपुण जासूसों की तरह। सो दैट, ताकि, वी कैन ट्रैप द क्रुक, हम ट्रैप कर सकें, पकड़ सकें, द क्रुक, उस अपराधी को। पूरा अर्थ है, बहुत अच्छा निशात, मैंने उसे कहा। अब हमने हमारी जांचों के साथ कुछ प्रगति की है, हमें योग्य जासूसों की तरह सारे तथ्यों को व्यवस्थित करना होगा ताकि हम उस बदमाश को पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया, तुम आगे कैसे बढ़ोगी, गो ऑन आगे बढ़ना। 7 साइटेड, 7 ने आह भर के कहा, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ ए क्रुक, हाउ कैन यू पॉसिबली, तुम संभवतया कैसे करोगी, इमेजिन कल्पना, ही इज़ ए क्रुक, कि वह एक अपराधी है, बदमाश है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वह दिखाई देता है, सो ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण। पूरा अर्थ है, माया तुम कैसे आगे बढ़ोगी। 7 ने एक आह भरकर कहा, संभवतया तुम कैसे कल्पना कर सकती हो कि वह बदमाश है, वह इतना साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, क्रिमिनल्स अपराधी, कैन लुक दिखाई दे सकते हैं, क्वाइट बिल्कुल, ऑर्डिनरी साधारण, स्मार्टी चतुर। आई रिटॉर्टेड, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया। निशात जो बार बार क्वेश्चन कर रहा था, इसलिए उसके मैं प्रतिवाद कर रही थी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। रिटॉर्टेड, मुंह तोड़ जवाब देना। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर, तस्वीर, द पिक्चर, तस्वीर, ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर, घरों में सेंध लगाने वाले हैदराबादी की, क्या तुमने घरों में सेंध लगाने वाले हैदराबादी की तस्वीर देखी। इन द पेपर्स यस्टरडे, कल वाले अखबारों में। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, ही लुक्ड, वह दिखाई देता है, लाइक बिल्कुल, एनी मैन, किसी आदमी की तरह,
ऑन द स्ट्रीट, जो गली में आदमी घूमते हैं बिल्कुल उस तरह का वो दिखाई देता है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद लुक्ड दिखाई दिया, डाउटफुल। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। द मानसून्स ब्रॉक द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगले दिन, मानसून ब्रॉक्स मानसून आ गया। डार्क क्लाउड्स काले बादल, accompanied बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, बिजली की चकाचौंध से, फ्लैशेस चमक से, ब्लाइंडिंग अंधा करने वाले, चुंधियाने वाले, चकाचौंध करने वाले। एंड रॉरिंग रोल्स ऑफ थंडर बस्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, विद ऑल देयर फ्यूरी अपने पूरे आवेश के साथ, थंडर बस्ट यानी तूफानी विस्फोट, रॉरिंग गरजना, पूरे तूफानी विस्फोट के अपने पूरे आवेश के साथ घुमड़ कर, रॉल्स यानी घुमड़ना, घूमना, रॉरिंग गरजना, घुमड़ कर गरज रहे थे। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद ए हैवी डाउनप्योर, हैवी भारी, डाउनप्योर मूसलाधार बारिश से, फ्लडिंग द स्ट्रीट गलियों में पानी भर गया, गलियों में बाढ़ सी आ गई। पूरा अर्थ है अगले दिन मानसून आ गया, काले बादल बिजली की चकाचौंध करने वाली चमक के साथ और तूफानी विस्फोट के अपने पूरे आवेश के साथ घुमड़कर गरज रहे थे। भारी मूसलाधार बारिश से गलियां पानी से भर गई। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल्स विद्यालय वाज टू हैव रीओपन्ड फिर से खुलना था। बट लेकिन नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन नो ट्रैफिक कोई भी यातायात साधन कुड मूव नहीं कर सकते थे, थ्रू द फ्लडेड रोड्स पानी से भरे हुए सड़कों से, जो जलमग्न हो रही थी सड़कें उनसे कोई भी साधन नहीं जा सकता था। एंड और देयर वाज वहाँ था, एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, वहाँ अचानक से अप्रत्याशित छुट्टी हो गई, एक हॉलीडे हो गया। पहले से डिसाइडेड नहीं था, लेकिन बारिश हुई, बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और पानी भरने से सड़कें बाधित हो गई, वहाँ यातायात चलना मुश्किल हो गया, इसलिए अचानक से हॉलीडे आ गया। जब छुट्टी हो गई तब आई थॉट, मैंने सोचा, इड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैं स्पेंड व्यतीत करूँगी, द टाइम समय को, यूजफुली उपयोगिता से, इस समय को उपयोग में लेंगे। आई सेट मैं बैठ गई, एट माई डेस्क मेरी डेस्क पर, इन आर बेडरूम हमारे जो सोने वाला रूम है, सोने वाला कमरा है उसके अंदर, विद ए शीट ऑफ पेपर, पेपर का एक कागज़ का टुकड़ा लेकर, बिफोर मी मेरे सामने। मैंने सोचा कि समय को उपयोगिता से व्यतीत करूंगी, मैं हमारे शयन कक्ष में मेरे डेस्क के सामने एक कागज़ का टुकड़ा लेकर बैठ गई। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 का पहले पार्ट का हिंदी अर्थ का वीडियो समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।